पॉलिटिक्स जिंदाबाद चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके राजनीतिक जीवन के शुरुआती दिनों की बात करते हैं। आपने राजनीति में कदम रख दिया, आपने अपनी कर्म भूमि का चुनाव कर लिया। अब आपको जनता के सामने अपनी एक छवि पेश करनी होती है और वो तस्वीर जनता की निगाहों के सामने आपको खुद बनानी होती है कि आप कौन हैं। तभी जनता आपकी बात पे विश्वास करना शुरू करती है और तभी आप अग्रणी नेता की छवि में आ पाते हैं। आपको किस तरीके से चुनौतियों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति बनना है, चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति बनना है, ये बातें हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं। ये बातें आपको अग्रणी नेता बना सकती हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पुरानी वीडियोस में आपसे चर्चा भी की थी, आपको अपने क्षेत्र से जुड़ाव पैदा करना होता है। आपके पास अपने क्षेत्र की सभी विशिष्ट जानकारियां होनी चाहिए। जब तक आपके पास ये सारी बातें नहीं होंगी, जब तक आपके पास अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारियां नहीं होंगी, चाहे वो चुनाव से संबंधित हो, चाहे वो आर्थिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ी हुई हो, तब तक आप अपनी रणनीतियों को बनाने में कामयाब नहीं हो सकते। आपको अपने क्षेत्र की विशिष्ट जानकारियों को अपने मन में हर समय रखना होता है। आपकी सोच और आपके क्षेत्र की जानकारी आपस में मिलकर आपके क्षेत्र का एक भावी खाका तैयार करती है कि आपका क्षेत्र भविष्य में कैसा होना चाहिए। इसे आप अपनी विजन कह सकते हैं। यदि आपके पास अपनी विजन है तो आपकी विजन ही आपको क्षेत्र का दूरदर्शी नेता बनाती है। आपको दूरदर्शी नेता के रूप में उभरना होता है, तभी आप लंबे समय तक अपने क्षेत्र पर राज कर पाते हैं। आप अग्रणी नेता कैसे बन सकते हैं, आप दूरदर्शी नेता कैसे बन सकते हैं? इन दोनों के पीछे जो सबसे बड़ा राज है वो है क्षेत्र की जानकारियों का। आपकी जानकारियां ही आपकी राजनीतिक सत्ता और वोट जुटाने की राह को आसान बनाती हैं। आपको अपने क्षेत्र को समझने के लिए पूरा समय देना होता है। बहुत सारे राजनीतिक लोग, प्रतिभाशाली राजनीतिक व्यक्ति अपने क्षेत्र को समय न दे पाने के कारण सत्ता का हिस्सा बनने की दौड़ से बाहर निकल जाते हैं और अपने राजनीतिक भविष्य को चौपट कर लेते हैं। आपको अपनी राजनीतिक ताकत को मजबूत करना होता है। उसके लिए आपके पास शहर की हर विशिष्ट जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। तभी आप अपने निर्णय को सही ढंग से ले पाएंगे। जब तक आपके पास क्षेत्र के सामाजिक, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण नहीं हैं, तब तक आप भविष्य की राजनीति को ख्याल करते हुए कोई भी योजना नहीं बना सकते। एक बात बहुत ध्यान से अपने मन में आपको समझ लेनी चाहिए। यदि क्षेत्र से कोई नेता उभर कर नहीं आता है तो क्षेत्र के लोग किसी भी व्यक्ति को अपना नेता चुन लेते हैं। ये उत्तराधिकार की जंग हर समय आपके क्षेत्र में चलती रहती है। या तो आपको क्षेत्र के सामने अपने आप को नेता के रूप में पेश करना है, नहीं तो जनता क्षेत्र के किसी व्यक्ति को अपना नेता मान लेती है। मित्रों, आपको
चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने वाला नेता बनना है। चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए आपके पास अपने क्षेत्र की सामाजिक, राजनीतिक, जातीय, क्षेत्रीय समीकरणों का होना बहुत जरूरी है। तभी आप बेहतर क्षमताओं से लैस आधुनिक विजन वाले नेता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको अपनी छवि का बहुत सावधानी से निर्माण करना होता है। आपको दृढ़ व्यक्ति बनना होता है। आपको कठोर और स्वच्छ छवि का व्यक्ति बनना होता है। आपकी कठोर और स्वच्छ छवि के चलते आप अपनी प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि आपको आपका क्षेत्र थाली में परोसकर नहीं मिलने वाला है। यदि आप क्षेत्र पर फोकस करके काम कर रहे हैं तो आपके अलावा भी अन्य व्यक्ति भी शहर पर फोकस करके काम कर रहे होंगे। आपको अपना व्यक्तित्व बनाने के बाद शहर में, अपने क्षेत्र में बन रहे व्यक्तियों से भी मुकाबला करना होता है, और उस समय आपकी कठोर और स्वच्छ छवि ही आप प्रतिद्वंदी से आपको आगे निकाल पाती है। एक बात और, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, जिनकी शख्सियत बहुत अच्छी होती है, परंतु फिर भी वो मात खा जाते हैं, और उसकी वजह वो अपनी बात को जनता के सामने सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। इसलिए मित्रों, आपको अपनी छवि का निर्माण करना है, आपको अपनी शख्सियत को बनाना है, परंतु एक बात ये भी नोट कर लें, शख्सियत से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी प्रस्तुति होती है। मित्रों, आज आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ बताई हैं। मुख्य बातें, अगर आपके पास में अपने क्षेत्र की चुनावी जानकारी है, अपने क्षेत्र की सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी है, तो वो जानकारी आपकी विजन को, आपके भविष्य के राजनीतिक कार्यक्रम को, आपके निर्णयों को किस तरीके से प्रभावित करती है। आने वाले वीडियोस में हम आपको और बेहतर जानकारी देंगे और बारीकी से जानकारी देंगे। उम्मीद है कि ये सारी जानकारियाँ आपको कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक भविष्य को सुदृढ़ कर रही होंगी, कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक सोच को मजबूत कर रही होंगी, कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक राह पर आपको चलने में मदद कर रही होंगी। मित्रों, आप हमारे पॉलिटिक्स जिंदाबाद चैनल को देखते रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि ये चैनल आपके राजनीतिक भविष्य में कहीं ना कहीं मददगार सिद्ध होगा। इसी के साथ मित्रों, शुभ राजनीति की शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार।